हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 17th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, देन उसके बाद हमने कवर कर लिया मीनिंग ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो आज के सेशन में हम न्यू टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। सो टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स जो होते हैं रिसर्च में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। तो एंड तक अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेना है। जो भी आपके क्वेश्चन से क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ जो आपका पेपर 1 होता है एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपको पता है आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका 6 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी लेस देन अ मंथ ही आपके पास रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर हम आपके साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें हम लाइव सेशंस रखते हैं मराठी में। डेली आपको लाइव सेशंस देखने मिलेंगे। देन उसके बाद नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन पीडीएफ, सब कुछ यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं आपको विद अ मिनिमम फीस। और ये जो सारा कंटेंट है ये आपको 3 लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं, हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी, विथ 100% गारंटी। सो यहाँ पर हम आपके पासिंग की गारंटी देते हैं, यानी आपको हम इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। तो याद रखना है, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद गारंटीड कोर्स है हमारा। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपनी रिसर्च में फर्स्ट स्टेप में हमेशा रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद उस क्वेश्चन पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद रिसर्चर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट करने के बाद रिसर्चर, रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर अपनी रिसर्च में हमेशा किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। रिसर्चर अपनी रिसर्च में हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो उस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद रिसर्चर कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं और रिसर्चर कंक्लूजन्स देते हैं। तो वो कंक्लूजन्स कभी कभी करेक्ट हो जाते हैं और कभी कभी इनकरेक्ट हो जाते हैं। मीन्स रिसर्चर यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो इसी मिस्टेक्स को और इसी इनकरेक्शन को हम एरर्स कहते हैं। ओके, इसी मिस्टेक्स को हम क्या कहते हैं? एरर्स। सो यस, रिसर्च में 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं। फर्स्ट इज टाइप 1 एरर एंड द सेकेंड इज टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन में हमें टाइप 1 एरर क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर स्टूडेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो टेबल में एच नॉट ट्रू, एच नॉट जैसे हमने देखा था, एच नॉट जो होता है हम नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस को जो डिनोट करते हैं वो उसका सिंबल होता है एच नॉट और एच जीरो। ओके, सो
H नॉट और H0 और नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होती है और रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम उसे कहते हैं करेक्ट डिसीजन है रिसर्चर का। और नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होती है, लेकिन ट्रू होने के बाद भी रिसर्चर उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, दैट मीन्स रिसर्चर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, सो उसी मिस्टेक को हम कहते हैं टाइप 1 एरर, ओके, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट इज H नॉट फॉल्स। अगेन H नॉट नल हाइपोथेसिस को हम H नॉट से नोट करते हैं। सो यहाँ पर H नॉट अगर फॉल्स है और रिसर्चर फिर भी फॉल्स होने के बावजूद उसको एक्सेप्ट कर ले, ओके, फॉल्स है नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर सेकेंड केस में नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और रिसर्चर्स को फिर भी एक्सेप्ट कर ले रहे, दैट मीन्स रिसर्चर यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स होती है और रिसर्चर्स को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर, और टाइप 2 एरर को हम बीटा सिंबल से डिनोट करते हैं। और अगेन जब रिसर्चर अपनी रिसर्च में, जब आप देख रहे हो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स होती है और रिसर्चर उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स फॉल्स है और रिजेक्ट कर रहे हैं, सो रिसर्चर का यहाँ पर करेक्ट डिसीजन होगा। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में, ये दोनों भी एरर में सिर्फ 4 केसेस होते हैं। सो फर्स्ट केस क्या होगा, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी रिसर्चर उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, मींस रिसर्चर का यहाँ पर करेक्ट डिसीजन है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी रिसर्चर उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर ले रहे हैं, दैट मीन्स वो टाइप 1 एरर है। ये सेकेंड केस हो गया। अब जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और रिसर्चर उस फॉल्स होने के बावजूद उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एरर होगा ये टाइप 2 एरर होगा, और दिस इज द थर्ड केस। और रिसर्चर जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी रिसर्चर उसको फॉल्स है और रिजेक्ट कर ले रहे हैं, दैट मीन्स रिसर्चर का यहाँ पर करेक्ट डिसीजन है, और ये फोर्थ केस होगा आपका। ओके, सो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और इस टेबल के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट। यहाँ पर हम फिर से टेबल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताया गया हमें कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मींस यहाँ पर आप देख रहे हो इस रो में देखना है आपको, जहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है, जहाँ पर आपको दिख रहा है नल हाइपोथेसिस ट्रू है। सो इस फर्स्ट ऑप्शन में हमें यही बताया गया है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो वो कौन सा एरर कहलाएगा, टाइप 1 एरर। ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, टाइप 1 एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी हमने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो हम उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। देन ऑप्शन बी इज नल इज फॉल्स। ओके, देन ये वाले रो में हम देखेंगे नल फॉल्स, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और वी रिजेक्टेड, जब फॉल्स है और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब रिसर्चर का डिसीजन यहाँ पर करेक्ट है। दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज ये कोई एरर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी द नल इज ट्रू। सो अगेन हमको फर्स्ट कॉलम में देखना है और यू कैन से फर्स्ट रो में देखना है, नल ट्रू है। ओके, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी एक्सेप्टेड, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पर अगेन रिसर्चर का जो डिसीजन था वो करेक्ट था। ओके, सो यहाँ पर भी एरर नहीं हो रहा है कोई, सो हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट। ओके, next, researchers want to test the effect of coffee on sleep. They proposes the following null hypothesis. The null hypothesis is coffee has no impact on sleep. Which of the following statement is a type 1 error if the null hypothesis is true? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि रिसर्चर को यहाँ पर एक टेस्ट करना है और रिसर्चर को देखना है कि जानना है रिसर्चर को कि कॉफी का इफेक्ट क्या हो रहा है स्लीप पर। सो रिसर्चर ने इस केस में हमको एक नल हाइपोथेसिस दिया है। सो नल हाइपोथेसिस क्या होगी इस केस के लिए कि कॉफी, यहाँ पर जैसे हमको दिख रहा है कॉफी और स्लीप, यहाँ पर दो वेरिएबल है, मीन्स कॉफी और स्लीप, ये वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ तक समझ गया। देन नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टाइप 1 एरर इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ओके, सो हम रिसर्चर ने ये टेस्ट किया है और हमें कुछ कंक्लूजन दिए हैं, जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी एंड सी में। सो ये कंक्लूजन देखते हुए हमें बताना है कि
कौन से ऑप्शन में टाइप 1 एरर है। ओके, सो हम अगेन टेबल के थ्रू इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करेंगे एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, सो यहाँ पर रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जैसे टेबल में देख रहे हो टाइप 1 एरर कब होता है, जैसे नल हाइपोथेसिस अगर हमारी ट्रू है और हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर लिया है, तब वो होगा टाइप 1 एरर। ओके, सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या है, कॉफी और स्लीप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, कॉफी एंड स्लीप के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। यहाँ पर कॉफी और स्लीप के बीच में, दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जब हम ऐसा बोलेंगे तभी ये टाइप 1 एरर होगी। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कॉफी इन्फ्लुएंसेस स्लीप, मींस कॉफी का अफेक्ट हो रहा है स्लीप पर, इन्फ्लुएंसेस मींस अफेक्ट, सो कॉफी अफेक्ट कर रही है स्लीप को, मींस यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉफी और स्लीप ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज हियर ऑप्शन ए, इट इज टाइप 1 एरर। देन ऑप्शन बी, कॉफी इंक्रीजेस स्लीप, अगेन ये बता रहा है कॉफी और स्लीप में रिलेशन है। ओके, कॉफी इंक्रीज करती है स्लीप ड्यूरेशन को, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट और इट इज अगेन टाइप 1 एरर। देन ऑप्शन सी, कॉफी रिड्यूसेस स्लीप, सो अगेन यहाँ पर रिलेशन बता रहा है कॉफी और स्लीप ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ओके, कॉफी स्लीप ड्यूरेशन को रिड्यूस कर रहा है, दैट मींस हियर ऑप्शन सी इज आल्सो अ टाइप 1 एरर। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। ओके, ये तीनों भी जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और तीनों भी जो कंक्लूजन्स गिवन है, इट इज अ टाइप 1 एरर, सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है। सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्टेड। सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, मींस आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये कौन से टाइप का एरर होगा, टाइप 1 एरर होगा ये। ओके, ये टाइप 2 एरर नहीं होगा, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्टेड। ओके, सो मींस आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है। सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, मींस आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है, मींस ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट। सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है। अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी, द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट। क्या हो रहा है यहाँ पर, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। सो यस, टाइप 2 एरर occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer. null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है, फिर भी हम उसको accept कर ले रहे हैं, so that is known as type 2 error. So here option D is the right answer. Moving on to the next question. A company wants to see how effective its vaccine is against COVID. The company decided to conduct several trials. Which of the following conclusion from the test is a type 2 error if the null is false? So students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंपनी है और कंपनी को फाइंड आउट करना है एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कोविड। ओके, यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे टेस्ट किए और हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए, जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में कंक्लूजन्स है और हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से टाइप 2 एरर कौन सा होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज वैक्सीन एंड द नेक्स्ट वन इज कोविड। ओके, सो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, नल हाइपोथेसिस बोलेगी वैक्सीन और कोविड ये दोनों भी वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई
और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है हमारी। सो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर क्या होगा? सो रिमेंबर स्टूडेंट, अगेन हम टेबल में देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है और हमने उस नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जो ये एरर होगा ये टाइप 2 एरर होगा। ओके, मींस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर टाइप 2 एरर होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड। ओके, so here option is the right answer. Then option B, vaccine is effective against COVID. So यहाँ पर हमारा null hypothesis क्या बता रहा था कि वैक्सीन और कोविड में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि नहीं, वैक्सीन और कोविड में वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड। सो यस, जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है दिस इज द करेक्ट डिसीजन। That's why here option B is incorrect. Then option C, data insufficient. So here option C is again incorrect because data तो sufficient है हमारे पास. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A. Vaccine is not effective against COVID. Okay. Next question. Determine whether the outcome is a type 1 error, type 2 error or a correct decision. A test is made of H0 mu is equals to 40 versus H1 mu is not equal to 40. The true value of mu is 40 and H0 is accepted. The outcome of the test is a, so friends इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जहां पर ये देखा गया कि H0 जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू 40 आ रही थी। ओके, और जहां पर H1 मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जहां पर म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 40 मींस म्यू की वैल्यू कुछ कम ज्यादा हो सकती थी। ओके, the true value of mu is 40 but mu की एक्चुअल वैल्यू भी 40 थी और हमारे जो नल हाइपोथेसिस जो टेस्ट किया गया उसमें भी हमारी जो म्यू की वैल्यू है 40 थी और हमने क्या किया, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया। द आउटकम ऑफ द टेस्ट इज, सो हमारा आउटकम जो आएगा टेस्ट का, क्या उसमें एरर आएगा, जो हमने टेस्ट किया क्या वो करेक्ट होगा। सो हम अगेन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो म्यू की वैल्यू थी एक्चुअल वैल्यू 40 थी और हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वहां पर भी म्यू की वैल्यू 40 आ रही है, मतलब जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी और ट्रू नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा डिसीजन क्या होता है, करेक्ट डिसीजन। ओके, जो आउटकम आएगा इस टेस्ट का वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आएगा। सो यस, हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज ट्रू नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमने उसी ट्रू नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, हमारा जो डिसीजन है जो टेस्ट होगा वो करेक्ट होगा। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हैज सिम्टम्स ऑफ कोविड, he goes to lab for the test. Consider the null hypothesis. H0 person does not have COVID. Which of the following statement is a type 1 error based on the test result if the null hypothesis is true? So friends, इस क्वेश्चन में हमें अगेन एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के थ्रू टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताया है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर एक ज्यादातर क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू टाइप 1 और टाइप 2 एरर को समझा है। सो अगेन इस क्वेश्चन में भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अगेन समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक पर्सन है और उस पर्सन को पर्सन में कुछ कोविड के सिम्टम्स आ गए। ओके, सो वो पर्सन लैब में गया टेस्ट करवाने के लिए, ये देखने के लिए कि सच में मुझे क्या कोविड है या नहीं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या आ गई कि पर्सन को कोविड नहीं है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नल हाइपोथेसिस जो है हमारी वो ट्रू है, मींस यहाँ पर ये जो नल हाइपोथेसिस ये ट्रू है कि सच में उस पर्सन को कोविड नहीं था। ओके, बस उसको सिम्टम्स दिख रहे थे लेकिन कोविड सच में नहीं था। सो यस, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेटमेंट एरर 1 पर बेस्ड है और टाइप 1 एरर पर बेस्ड है। ओके, सो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम इस टेबल के थ्रू
सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ओके, नल हाइपोथेसिस ट्रू है। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और टाइप 1 एरर होता है तो वो कौन सी कंडीशन में होता है? सो रिमेम्बर, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कॉलम में और इस रो में, यहाँ पर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और जब हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं सो वो हमारी हो जाती है टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही है हमारी कि पर्सन को कोविड नहीं हो गया था, दिस इज ट्रू। बट हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और हम कहेंगे नहीं, पर्सन को कोविड था। ओके, उस पर्टिकुलर पर्सन को कोविड था। ओके, सो ये क्या करा हमने, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। सो एक्चुअल में पर्सन को कोविड नहीं था, लेकिन जो टेस्ट आया वो टेस्ट हमको क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव टेस्ट। ओके, सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर, टेस्ट कम्स पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, whenever you reject the null hypothesis there is a risk of, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हमें किस एरर का रिस्क होता है। ओके, सो अगेन जैसे कि हर क्वेश्चन को हमने इस टेबल की हेल्प से सॉल्व किया था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में है, जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ओके, जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तब वो कौन सा एरर होता है, टाइप 1 एरर। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे तो वो टाइप 1 एरर होगा। और इसी क्वेश्चन का हम अपोजिट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हेनेवर यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस देयर इज अ रिस्क ऑफ, सो आप जैसे कि आप अगर वापस आपको टेबल में देखना है, अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो सो कौन से एरर होने का चांस होता है, रिस्क होता है टाइप 2 एरर। सो यस, जब भी आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो सो देयर इज अ रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर, और जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो सो देयर इज अ रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर। So here option is the right answer, type 1 error. Moving on to the next question. Which of the following statements are true? So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन से statements correct है. So here first option, type 1 error is associated with rejecting the null hypothesis. So जब भी students remember this is very important point, जब भी आप null hypothesis को reject करते हो, सो अगेन हम टेबल में भी देखते हैं, जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे सो देयर इज अ चांस ऑफ टाइप 1 एरर, और यू कैन से देयर इज अ रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन ऑप्शन बी, द टाइप 2 एरर इज एसोसिएटेड विद एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। सो अगेन हम टेबल में देखते हैं कि जब भी आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो सो वहां पर there is a chance of or there is a risk of type 2 error. So here option B is also correct. So remember students, आप जब भी null hypothesis को आप reject करते हो तो there is a chance of or there is a risk of type 1 error, और जब भी आप null hypothesis को accept कर लेते हो so there is a risk of type 2 error. That means here option A and B both statements are true. So here correct option is option C. Next, टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम टाइप 1 एरर को और क्या कहते हैं। सो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन को कोविड के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इस केस में नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी कि उस पर्सन को कोविड सिम्टम्स नहीं है। ओके, उस पर्सन को क्या है, कोविड के सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या कहेंगे, उस पर्सन को कोविड नहीं है। ओके, सो वैसे ही हमारे टाइप 1 एरर में क्या होता है, हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, नल हाइपोथेसिस ट्रू होंगी। सो सच में यहाँ पर क्या होगा, पर्सन को कोविड नहीं होगा। ओके, लेकिन नल हाइपोथेसिस में जब भी नल हाइपोथेसिस हम ट्रू होती है और हम उसे रिजेक्ट करते हैं सो उसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में वो पर्सन को तो कोविड नहीं था, लेकिन वो पर्सन जब टेस्ट करवाएगा, जाकर लैब में टेस्ट करवाएगा और ये देखेगा कि उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया। ओके, सो लेकिन एक्चुअल में उसको कोविड नहीं हो गया था, लेकिन टेस्ट करवाने के बाद
टेस्ट में क्या बता रहा है कि कोविड पॉजिटिव है, दैट वाई टाइप 1 एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत आ रहा है, दैट्स वाई टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव false, या फिर you can say false positive. Okay, so here type 1 error is also known as false positive, whereas type 2 error is also known as false negative. Okay, so here option A is the right answer. Next question, the probability of making a type 1 error is given by, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट चांस होगा कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में टाइप 1 एरर करते हो, तो इसे हम वेरिएबल अल्फा कहते हैं. ओके, whereas वेरिएबल बीटा प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये टाइप 2 एरर होगा. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, सो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो ये जरूरी नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले. ओके, सो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो कुछ ना कुछ एरर होता है. ओके, कुछ ना कुछ एरर होता ही है, दैट्स वाई ये वेरिएबल्स अल्फा और बीटा वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है. ओके, जनरली कुछ ना कुछ एरर निकलता ही आपके एक्सपेरिमेंट में. Okay, so here for this question, option A is the right answer. So students, I hope the concept of type 1 and type 2 error is clear to everyone, and thank you for watching this lecture.